हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड। आज हम क्लास 11th का एक चैप्टर सिस्टम पार्टिकल रोटेशनल मोशन के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है? टॉर्क इन अ पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखिए, हम एक फॉर्मूले को ड्राइव करने वाले हैं। टॉर्क होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी होती है ना कि टॉर्क का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है टॉर्क का। देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि क्लास 11th का जो चैप्टर है ना, सिस्टम पार्टिकल रोटेशनल मोशन, तो इस चैप्टर में मैक्सिमम चीज़ें रोटेशन को लेकर ही दी गई हैं। अब होता क्या है कि स्ट्रेट ट्रैक पर सिंबल्स थोड़ा अलग यूज़ किए जाते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, और जो टर्निंग इफेक्ट होता है ना, जो गोलाई वाला रास्ता होता है, जो रोटेशनल टर्म आती हैं, तो वहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा सा चेंज हो जाती है, अलग तरीके से सिंबल लिए जाते हैं। जैसे कि वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी है, लेकिन जब बात आती है ना रोटेशनल ट्रैक की, तो वहाँ पर इसको ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी के नाम से लिया जाता है। ठीक है, जब आप बात करते हैं स्ट्रेट ट्रैक पर, तो यहां पर F डिनोट करता है फोर्स को, लेकिन जब आप डिस्कस करते हैं टर्निंग इफेक्ट की या रोटेटरी कोई पाथवे है वहां पर कि भाई फोर्स कितनी लग रही है, क्या है ना, कितनी पावर से अप्लाई हो रही है, कौन सी फोर्स है, तो ऐसे केस में क्या होता है, फोर्स का भी एक सिंबल चेंज करके नाम दिया जाता है टॉर्क। वही हमारा टॉपिक है आज का। तो टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। अब यहां पर एक फॉर्मूला भी है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई। ठीक है, एंगल तो आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला हमें फाइंड करना है कि भाई ये फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है टॉर्क के लिए। तो टॉर्क का बेसिक मीनिंग क्या हुआ? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फिर आप ऐसा कह दीजिए, फॉर्मूले के बेस पर भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि टॉर्क क्या है। टॉर्क इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स। टॉर्क इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस एंड फोर्स। ठीक है, जिसमें एक एंगल का भी इस्तेमाल किया जाता है। पर इस फॉर्मूले को कैसे निकाल सकते हैं हम, उसके लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम लेना होगा। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। तो देखिए, यहां पर हेडिंग क्या है हमारा? एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क इन अ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आप कोई दो एक्सिस दिखाएंगे यहां पर ऐसे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स। आपने सर्टेन डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट कंसीडर किया, उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना, इसको हम आर ले रहे हैं। ठीक, तो आर क्या है? एक डिस्टेंस है इस पॉइंट की। अब इस पॉइंट पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट था, कोई पार्टिकल है पी इस पॉइंट पर, है ना, इस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये कोई एंगल है, फोर्स जिस पार्टिकल पर लग रही है उस एंगल को हम अल्फा सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, है ना। एफ एक्स और एफ वाई क्या है? ये दो कंपोनेंट हैं, जैसे कि हम सबको मालूम है, रिजोल्यूशन वेक्टर के बेस पर भी हम ले सकते हैं इसको। तो एफ एक्स एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और एफ वाई वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, है ना। ठीक है, तो एफ के यहां पर दो कंपोनेंट बनते हैं, एफ एक्स और एफ वाई। अब एफ एक्स को सोचिए जरा, एफ एक्स किसके इक्वल हो सकता है? एफ कॉस अल्फा, और एफ वाई एफ साइन अल्फा। ठीक है, ये एफ के लिए आपने दो कंपोनेंट लिए हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आपने क्या किया कि ये जो फोर्स, इसको बैक साइड में बढ़ाया, है ना, इस तरीके से। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, इसको आप ओ मान लीजिए, ओरिजिन पॉइंट, ये एक्स, ये लगभग, वैसे तो ये परपेंडिकुलर नहीं होती है पर हम इसको नियर बाय है परपेंडिकुलर के, तो इसलिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो ये आपका y, ठीक है, तो ये y, x और r। अब इसको हम एक एंगल ले लेते हैं कि भाई ये एंगल हमारा थीटा है, और सोचिए अगर ये थीटा है, तो अगर हम यहां पर ऐसे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये आपका बनेगा थीटा। ठीक है, और अगर ये थीटा है और ये अल्फा है, तो अगर कोई आपसे कहता है कि भाई ये कितना एंगल है, तो इसके लिए आप डालेंगे
एंगल फाई। ये जो है ना टॉपिक, इस टॉपिक में ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको इस डायग्राम को कम से कम 3-4 बार बनाकर देखना है। ठीक है, डायग्राम क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे बनाया जा रहा है, तो फिर ये जो आपका डेरिवेशन है, जो आज का टॉपिक है हमारी वीडियो का, टॉर्क इन अ पोलर कोऑर्डिनेट या एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन अ पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जिसकी भाई एफ कैसे रिजॉल्व हो रहा है, दो कंपोनेंट वगैरह में कौन सा किसके बराबर होता है, ये सब चीज़ें। तो डायग्राम तो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें एक पॉइंट और आता है कि भाई आपका ध्यान से देखिए, ये टोटल जो है वो क्या है, अल्फा है। ठीक है, अब हम अगर इसको यहां पर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू फाई प्लस थीटा। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। ये दो पॉइंट्स हो गए हमारे, जो इस डेरिवेशन में हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो ये तो हमने एक डायग्राम क्लियर कर लिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस पूरे डायग्राम में दो एक्सिस दिखाई गई हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इन दो एक्सिस के मदद से आपने एक पार्टिकल को प्लेस किया। ठीक है, वो पार्टिकल जो है उसके लिए पोजीशन दिखाई P। तो ये जो पार्टिकल है ना P, ये पार्टिकल टॉर्क फील कर रहा है ना, इस पार्टिकल पर क्या हो रहा है, एक टॉर्क अप्लाई हो रहा है। अब वो टॉर्क है क्या, टॉर्क के लिए जो सिंबल होता है, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग बताया, इस तरीके से एक डिजाइन से बनाया जाता है, ये टॉर्क के लिए सिंबल है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर एफ साइन फाई। ठीक है, तो टॉर्क के लिए अगर आप डिफाइन देना चाहते हैं तो आप सिंपल बता सकते हैं कि टॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पर्टिकुलर पॉइंट की जिस पर टॉर्क जनरेट हो रहा है, टॉर्क अप्लाई हो रहा है फोर्स की वजह से। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उसको हम बोलते हैं आर। तो टॉर्क इज इक्वल टू में आर एफ साइन फाई। अब उस चीज को हम यहां पे फाइंड करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं इस डायग्राम की हेल्प से। चलिए सबसे पहले देखते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी, कुछ यहां पे आप नाम डाल देना, इसको एस डाल देते हैं, ओ पी एस। इस ट्रायंगल में साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, y, हाइपोटेनस क्या है r, तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा। इसी तरीके से आप cos कैलकुलेट करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू में बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब बेस क्या है यहां पर, x और r डिवाइड बाय, है ना, हाइपोटेनस की वजह से। क्लियर, ये हाइपोटेनस मान रहे हैं, इसको याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, पर इसको नियर बाय होता है, तो जो डिस्टेंस रह जाती है बहुत नेग्लेजिबल होती है, उसको हमने इग्नोर कर दिया है, उसको परपेंडिकुलर कंसीडर कर लिया। ठीक है, वाई एक्सिस। तो अब आपका ये हो जाएगा x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये आपने x और जो r है, सॉरी x और जो y है वो कैलकुलेट कर लिया है ना। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है ना कि अगर आप टॉर्क फाइंड आउट करना चाहते हैं x और y एक्सिस में, है ना, इन दो एक्सिस के बीच में अगर आप टॉर्क को फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम कैसे लिख कर दिखाते हैं, जो जनरल इक्वेशन होती है के, तो ये एक जनरल इक्वेशन है, लेकिन इसको हम चेंज कैसे करते हैं, अगर बाई चांस आपसे कहा जाता है कि भाई आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है y और z एक्सिस में, है ना, y एक्सिस और z एक्सिस के बीच किसी पार्टिकल की कुछ पोजीशन वगैरह दिखाई हुई है, आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है, तो टॉर्क x निकलेगा, है ना। बस याद क्या रखना है हमें कि अगर z टॉर्क z एक्सिस पर ले रहे हैं आप, है ना, तो याद क्या रखना है हमें, अगर आप किसी पार्टिकल या किसी भी बॉडी की पोजीशन पर टॉर्क जो जनरेट हो रहा है उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपने y और x एक्सिस का यूज किया तो टॉर्क z निकलेगा। अगर आप y और z का इस्तेमाल करते हैं तो टॉर्क x एक्सिस पर निकलेगा, है ना। तो जो रिमेनिंग आपकी एक्सिस होती है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर ये इक्वेशन बना दी जाती है।
कि एक्स और वाई के बीच में हमने बॉडी की या पार्टिकल की पोजीशन दिखाई हुई है, इसलिए हमें टॉर्क जेड को कैलकुलेट करना होगा जेड एक्सिस पर। तो ये हमारा एक मेन फार्मूला हुआ। अब हमें क्या करना होगा नेक्स्ट, ये जो चीजें हमने कैलकुलेट की थी ना, उन सबको यहां पर पुट कर देना है ना, इस फार्मूले के अंदर। तो टॉर्क जेड एक्स हमने कैलकुलेट किया था आर कॉस थीटा, एफ वाई एफ साइन अल्फा माइनस, ठीक है, वाई आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ठीक है, और एफ एक्स एफ कॉस अल्फा, ठीक है। आप कुछ कॉमन ले सकते हैं तो बाहर निकाल देंगे उसको, आर और एफ दोनों ही बाहर आ जाएंगे ना, आर एफ, इसको आपने बाहर निकाला तो बचता क्या है, कॉस थीटा साइन अल्फा साइन थीटा कॉस अल्फा, है ना। तो ये तो मैथ्स की एक आइडेंटिटी हो गई, कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, आर एफ साइन अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, यहां पर अगर अल्फा माइनस थीटा करते हैं तो फाई कैलकुलेट हो जाता है ना, तो इसको चेंज करके लिख देते हैं यहां पे, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई आएगा ना, हाँ अल्फा माइनस थीटा है ना, तो फाई बन जाएगा ये, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया है। टॉर्क किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर, किसी पार्टिकल पर जो टॉर्क जनरेट हो रहा है किसी फोर्स की वजह से, और उस पर्टिकुलर पॉइंट की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन को लेकर जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो टॉर्क होता है। तो टॉर्क क्या है, टॉर्क एक टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का, है ना, और आर एफ साइन फाई ये इसके लिए एक फॉर्मूला है। अब इसमें कुछ कंडीशन हो सकती हैं, नंबर फर्स्ट, टॉर्क मैक्सिमम होगा, हम लेकर चल रहे हैं कि कब हो सकता है भाई, और टॉर्क मिनिमम होगा, लेकिन कब, देखिए मैक्सिमम के लिए तो इफ साइन फाई, इफ फाई 90 डिग्री, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, फार्मूला देखिए आप, आर एफ साइन फाई है ना, अगर फाई के प्लेस पर हम 90 डिग्री रखते हैं तो साइन 90 की वैल्यू आपको मालूम है 1 होती है, तो आर एफ आता है ना। लेकिन मिनिमम कब होगा, इफ फाई 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, फार्मूले में रखिए, देखिए 0 डिग्री हो तो भी और 180 हो तो भी, दोनों ही केस में सब चीजें 0 हो जाती है ना, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, दो पॉइंट्स है सिंपल, कि भाई टॉर्क मैक्सिमम कब हो सकता है और टॉर्क मिनिमम कब हो सकता है ना, क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने ये समझा कि भाई टॉर्क होता क्या है ना, और क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 सिस्टम पार्टिकल रोटेशनल मोशन में काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनमें से एक टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें सबसे पहले हमें क्या क्लियर होना चाहिए कि भाई टॉर्क होता क्या है, टर्निंग इफेक्ट जो होता है उसी को हम टॉर्क बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, जिसका फॉर्मूला क्या है, आर एफ साइन फाई, है ना। अब इस फॉर्मूले को कैसे ड्राइव किया जाता है, उसके लिए डायग्राम क्या है जिसकी हेल्प से आप इसे फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। कुछ केसेस होते हैं, टॉर्क मैक्सिमम कब हो सकता है, टॉर्क मिनिमम कब हो सकता है, तो ये सब चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। और बस आज की वीडियो में इतना ही, और प्लीज आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और मैक्सिमम शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।